मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत दानिएल नबी की किताब 3 बाब 14 से 20 आयत, 91 से 92 और 95 आयत तक। उसने अपने फरिश्ते को भेजा कि अपने बंदों को बचाए। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त नबूकदनज़ीर बादशाह ने कहा कि ए शजरक और मिशक और अबदनमू, क्या तुम जानबूझकर मेरे माबूद की परस्तिश नहीं करते और उस अताई मूरत को सजदा नहीं करते जिसे मैंने नस्ब किया है? बस अगर तुम उस वक्त भी आमादा हो कि जब कत्ता, औरन और तोबारा और चंगेज़ और सितार और नसीर और दीगर साज़ों की आवाज़ सुनो तो गिरकर उस मूरत को सजदा करो जिसे मैंने बनवाया है तो बेहतर, लेकिन अगर सजदा न करोगे तो उसी दम आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे। और वो माबूद कौन है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? शजरक, मिशक और अबदनमू ने नबूकदनस्सीर से कहा कि हमारे लिए ज़रूर नहीं कि हम इस अमर में तुझे कुछ जवाब दें। ख्वाह नहीं, तुझे मालूम हो ए बादशाह कि हम तेरे माबूद की परस्तिश न करेंगे और न उस अताई मूरत को सजदा करेंगे जिसे तूने नस्ब किया है। तब नबूकदनस्सीर बादशाह गुस्से से भर गया और शजरक और मिशक और अबदनमू पर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने ये कहकर हुक्म दिया कि भट्टी की आंच को जितना उसका मामूल है उससे 7 गुना तेज कर दो। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर बहादुरों को हुक्म दिया कि शजरक और मिशक और अबदनमू को बांधकर आग की भट्टी में डाल दें। पर वो तीनों शोलों के दरमियान चलते और खुदावंद को मुबारक कहते थे। तब नबूकदनस्सीर बादशाह हैरान होकर जल्द उठा और अपने सलाहकारों से खिताब करके कहने लगा कि क्या हम 3 मर्दों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब में बादशाह से कहा, बेशक ए बादशाह। उसने फिर खिताब करके कहा कि मैं आग के दरमियान 4 मर्द खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़रर नहीं पहुँचा, और चौथी की शक्ल लाज़ाद की सी है। बस नबूकदनस्सीर बोल उठा और कहा कि शजरक और मिशक और अबदनमू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपने फरिश्तों को भेजा है और अपने बंदों को रिहाई बख्शी है, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके शाही फरमान को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया, इसलिए कि अपने खुदा के सिवा किसी और माबूद की परस्तिश और उसको सजदा करना ना चाहते थे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज कल ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर दानिएल 3 बाब 52 से 56 आयत। जमाती जवाब, खुदावंद अब तक मदहू और मफूब है। ए खुदावंद, हमारे बाप दादा के खुदा, तू मुबारक और अब तक ममदू और मफूब है। तेरा नाम जलील और मुकद्दस, तू मुबारक और अब तक ममदू और मफूब है। जमाती जवाब, खुदावंद अब तक ममदू और मफूब है।
तू अपने मुकद्दस जलाल की हैकल में मुबारक और अब तक मबूह और उजल है। जमाती जवाब, खुदावन अब तक मबदू और महफूज है। तू अपनी सल्तनत के तख्त पर मुबारक और अब तक मबदू और महफूज है। तू करोबियों पर तख्त नशीन होकर और गहराओं पर नजर करता है। तू मुबारक और अब तक मबूद और महफूज है। जमाती जवाब, मुबारक खुदावन अब तक मबदू और महफूज है। तू आसमान की फ़िज़ाओं में मुबारक और अब तक मबूद और जलील है। जमाती जवाब, खुदावन अब तक मबदू और महफूज है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराय हम्द। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 8 बाब 31 से 42 आयत। अगर बेटा तुमको आज़ाद करेगा तो तुम दर हकीकत आज़ाद होगे। उस वक्त यस्सु ने उन यहूदियों से जो उस पर ईमान लाए थे कहा कि अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे और सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उसे ये जवाब दिया गया कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यस्सु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है और गुलाम हमेशा तक घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा तक रहता है। बस अगर बेटा तुमको आज़ाद करेगा तो तुम दर हकीकत आज़ाद होगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, लेकिन तुम मेरे कत्ल के फिक्र में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो कुछ अपने बाप के यहाँ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि हमारा बाप तो इब्राहिम है। यस्सु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद हो तो इब्राहिम के से काम करो, मगर तुम मुझ जैसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जिसने तुमको वही सच्ची बातें बताई जो खुदा से सुनी हैं। इब्राहिम ने तो यूं नहीं किया था। तुम अपने बाप के काम करते हो। तब उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा बाप एक है, यानी खुदा। यस्सु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, क्योंकि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ। क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें
تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرستی پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہریں۔ آمین۔